हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो में आपका वेलकम है एक बार फिर से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ईपीसी इंग्लिश प्रोग्रामिंग क्लास 11। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रोनाउंस वाला जो सेक्शन है वो चल रहा है अभी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, WHO फैमिली को ही रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। WHO फैमिली इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम इन्हें वाक्य के शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया। तो इसमें जो व्हाट है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम इनका प्रयोग सेंटेंस के दो सेंटेंसेस के बीच में करते हैं तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, इधर ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट को यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में बिल्कुल इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन यूज किया गया है। तो यह एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम इसको वाक्य के बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि डू व्हाट आई से, यानी वही करो जो मैं कहता हूं। तो यहां पर आपने देखा कि व्हाट का जो मतलब है वो जो बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो व्हाट का मतलब है वो क्या है। तो जब इसका मतलब क्या है, ये एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे वाक्य के बीच में इस्तेमाल किया, इसका मीनिंग क्वाइटली चेंज हो गया है। आप देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग जो बन गया है। तो यहाँ पर ये एज अ कनेक्टर काम कर रहा है, यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, एक रिलेशन को सेट कर रहा है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाय एनी फोन, कोई भी फोन खरीद लो, विच यू लाइक, जो आपको पसंद हो या जिसे आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि विच भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, WH का वर्ड है। लेकिन वाक्य के बीच में इस्तेमाल होने के कारण यहाँ पर जो इसका मतलब है वो क्वाइटली पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर विच का मतलब जो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इसी को पूरी WHO फैमिली को ही रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, इंडेफिनिट के नाम से हमें पता चलता है कि जो डेफिनेट नहीं है, मतलब जो कंफर्म नहीं है, जो पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। ओके, जिसके बारे में हम लोग निश्चित नहीं है, हमें उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं है, हमें उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि किस चीज की बात की जा रही है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका यूज एज अ हीरो कर लिया जाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि someone is standing at door, दरवाजे पर कोई खड़ा है, someone standing at door। तो आप देखिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया हीरो के स्थान पे, उस someone का प्रयोग किया गया है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो इस बात का ज्ञान नहीं होता इस शब्द से कि दरवाजे पर कौन खड़ा है,
इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पर भी हमें ज्ञान नहीं होता कि सभी विद्यार्थी जो बुद्धिमान हैं वो कौन कौन हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है जिससे हमें किसी हीरो का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, डेफिनेट नॉलेज नहीं मिलती उसकी, बल्कि इंडेफिनिट ज्ञान होता है। ऐसे शब्दों को ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इसमें सारे वो वर्ड्स आते हैं जो किसी इंडेफिनिट वैल्यू को शो करते हैं। ओके, तो इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है प्रोनाउन का वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। इंग्लिश सीखते रहो। ओके, बाय, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।